हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने नॉमेनक्लेचर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लोअल्केन क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि साइक्लोअल्केन का नाम कैसे लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग भरपूर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइक्लोअल्केन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोअल्केन। दोस्तों, ये जो साइक्लो लिखा हुआ है ना, साइक्लो का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर, एकदम रिंग की तरह बंद आकृति। और जो अल्केन है, इसका मतलब होता है कि जहां सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, पूरा एकदम सिंगल बॉन्ड हो। मतलब साइक्लो मतलब क्लोज्ड फिगर, एकदम बंद आकृति, और अल्केन मतलब कि जहां सिंगल बॉन्ड हो। जैसे आप एकदम ध्यान से समझिएगा, कोई भी दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। जैसे आप इस फिगर को देखिए ध्यान से। ये जो फिगर है, ये चारों तरफ से पैक है, एकदम बंद है, क्लोज्ड है। और दूसरा बात कि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एक क्लोज्ड भी है और सब जगह सिंगल बॉन्ड भी है, इसलिए साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा। इस फिगर को आप देखिए, ये फिगर भी चारों तरफ से क्लोज्ड है, बंद है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये भी साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा। इस फिगर को भी देखिए दोस्तों, ये फिगर भी चारों तरफ से बंद है, एकदम क्लोज्ड है, कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, बंद भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, इसलिए ये भी साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा। ठीक उसी प्रकार इस फिगर को भी जब आप देखिएगा, तो ये भी चारों तरफ से बंद है, एकदम क्लोज्ड है, एकदम पूरी तरह से, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये भी साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा। मतलब कि जो भी फिगर बंद हो, एकदम पैक हो, और सब जगह सिंगल बॉन्ड हो, सब जगह सिंगल बॉन्ड हो, वो साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा। क्या समझे आप? बंद भी होना चाहिए और सब जगह सिंगल बॉन्ड भी होना चाहिए, वो साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा। जैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये फिगर साइक्लोअल्केन है, क्या ये साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा? तो देखिए, ये साइक्लोअल्केन के अंदर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये फिगर क्लोज्ड तो है, ये फिगर बंद तो है, लेकिन सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक जगह डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोअल्केन के अंदर नहीं आएगा। ये साइक्लोअल्कीन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। जैसे दोस्तों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि क्या ये फिगर साइक्लोअल्केन के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये तो ओपन है, एक खुला फिगर है, जबकि साइक्लोअल्केन होने के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, तो ये भी साइक्लोअल्केन नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि साइक्लोअल्केन का नाम कैसे लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि साइक्लोअल्केन का, किसी भी साइक्लोअल्केन का आप नाम कैसे लिखोगे। सिंपल सी बात है। जैसे ये साइक्लोअल्केन है, ये क्या है? साइक्लोअल्केन। अब इसका नाम लिखना होगा। कोई हमसे बोलेगा कि आप इसका नाम लिख करके बताइए, तो नाम कैसे लिखेंगे? इस तरह के हजारों कंपाउंड आ सकते हैं, जिसका नाम अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? तो दोस्तों, किसी भी साइक्लो कंपाउंड का, साइक्लोअल्केन का अगर नाम लिखना होगा, तो सबसे पहले हम लोग मेन चेन चुनेंगे। जैसे अगर इसका नाम लिखना है, इसका अगर नाम लिखना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग मेन चेन चुनेंगे। क्लियर? क्या करेंगे? सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे। फिर दोस्तों, हम लोग नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले मेन चेन चुनेंगे, और मेन चेन चुनने के बाद नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। कहां से करेंगे? जहां से ब्रांच, शाखा नियरेस्ट होगा। क्लियर? पहले आपको मेन चेन चुनना है, फिर आपको नंबरिंग करना है, जहां से ब्रांच क्या हो, नजदीक हो। उसके बाद आपको सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रीफिक्स। फिर आपको साइक्लो लिखना है, फिर आपको वर्ड रूट लिखना है, और फिर लास्ट में आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है। काम खत्म। यानी कि अगर साइक्लोअल्केन का नाम लिखने के लिए आ जाए, तो हम लोग को मात्र 3 काम करना है। सबसे पहले क्या करना है? मेन चेन चुनना है। उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करना है, गिनती 1 2 3 4। कहां से करेंगे? जहां से ब्रांच नजदीक होगा। फिर थर्ड एंड लास्ट स्टेप, पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे वर्ड रूट,
और सबसे लास्ट में लिखेंगे दोस्तों प्राइमरी सफिक्स। मतलब ये 3 काम आपको करना है, किसी भी साइक्लोअल्केन का अगर नाम लिखना है तो ये 3 काम करना है, और उसके बाद हम लोग नाम को इजीली लिख पाएंगे। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अब हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, इस प्यारा सा कंपाउंड का आपको नाम लिखना है, एक बहुत ही शानदार कंपाउंड आपके सामने है, इसका नाम लिखना है। पहला बात कि साइक्लोअल्केन है, तो आपको करना क्या है साइक्लोअल्केन का नाम लिखने के लिए, हम बहुत सारा भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको सबसे पहले मेन चेन चुनना है, फिर आपको नंबरिंग वहां से करना है जहां से ब्रांच नजदीक मिले, फिर प्रीफिक्स लिखिए, साइक्लो लिखिए, वर्ड रूट लिखिए, प्राइमरी सफिक्स लिखिए। तो चलिए इसका नाम लिख करके हम आपको दिखाते हैं। इसका नाम लिखना है तो मेन चेन आप चुनिए, ए वाला मेन चेन होगा जनरली, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गया, रिंग ही जनरली मेन चेन होगा। उसके बाद हम लोग को नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ब्रांच नजदीक होगा। तो अब आप ये बताइए, ए जब मेन चेन में आ गया तो ब्रांच ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ब्रांच है। तो ये नजदीक कहां से है, तो यहां से है, तो 1 इसको देंगे। 2 आप इधर भी चल सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 मेन चेन चुन लिए, नंबरिंग भी कर दिए। अब क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, प्रीफिक्स। फिर दोस्तों आपको लिखना है साइक्लो, फिर लिखना है आपको वर्ड रूट, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स में हम बताए थे कि ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ए वाला ब्रांच है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल, क्योंकि इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। इस कार्बन को हम लोग थोड़े ना काउंट करेंगे, ये कार्बन तो मेन चेन में आ गया ना, तो सिर्फ इसको काउंट करेंगे। तो 1 मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। साइक्लो है तो साइक्लो को साइक्लो रहने दीजिए। वर्ड रूट में क्या करते हैं, देखते हैं कि टोटल कितना कार्बन है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन चेन में कितना कार्बन है, 3, और 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। देखिए सब जगह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, ठीक है। अब इस सब को आप मिला दीजिए, इस कंपाउंड का प्यारा सा नाम आ गया, 1 मिथाइल साइक्लो प्रोप एन, 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का बहुत ही शानदार नाम आया, इसका फाइनल नेम आया 1 मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसको देखिए दोस्तों, इसका नाम लिखना है तो क्या करें, तो वही काम कीजिए। सबसे पहले आप मेन चेन चुनिए, तो मेन चेन, इसका अगर नाम लिखना है तो मेन चेन, तो मेन चेन तो ये रिंग हो जाएगा। अब क्या करें, अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच नियरेस्ट होगा। तो इसमें कितने ब्रांच हैं, 2, एक ब्रांच यहां है, एक ब्रांच यहां है। तो अब सवाल है कि नंबरिंग कहां से करें, यहां से करें या यहां से करें। कहीं से भी आप कर दीजिए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर हम यहां से चलते हैं तो 1 अगर इसको देंगे तो 2 हम इधर नहीं चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच नजदीक इधर है। ध्यान से समझिएगा, अगर 1 इसको दिए तो इसको 2 नहीं देंगे। अगर आप इधर घूम जाइएगा, इधर मूव कीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको ऊपर की ओर ही जाना है, क्योंकि ब्रांच नजदीक ऊपर है। 1 2, और अगर आप इसको 1 देते हैं तो 2 इसको देना पड़ेगा, 3 4। क्लियर। अब क्या करना है, मेन चेन चुन ही लिए, नंबरिंग कर ही दिए, अब प्रीफिक्स लिखिए, साइक्लो लिखिए, वर्ड रूट लिखिए, प्राइमरी सफिक्स लिखिए, फिर सबको मिला दीजिए। प्रीफिक्स, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्राइमरी सफिक्स। एकदम आराम से समझना है, प्राइमरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम देखिए लिखते हैं, इसका नाम हो गया 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और इसका क्या हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल, फिर इसका 2
मिथाइल, 2 मिथाइल। अबे डैश क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर और अल्फाबेट है, बहुत पहले हम बता चुके हैं। साइक्लो है तो साइक्लो रहने दीजिए। वर्ड रूट में आप क्या लिखते हैं? टोटल कार्बन मेरे दोस्तों, टोटल कार्बन कितना है? 4, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, BUT, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स की जगह पे आप क्या लिखते हैं कि किस तरह का बॉन्ड है? देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग लिखते हैं ANE, एकदम प्यार से लिख दीजिए ANE, और आप इस सब को मिला दीजिए। तो यहाँ पे है 1 मिथाइल और यहाँ पे है 2 मिथाइल। तो 1 मिथाइल और 2 मिथाइल जब आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 1,2 नंबर एक साथ, अल्फाबेट एक साथ, 1,2 मिथाइल मिथाइल मिलके डाई मिथाइल, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इस प्यारा सा कंपाउंड का नाम आ गया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। कॉमा इसलिए क्योंकि नंबर के बीच, डैश इसलिए क्योंकि नंबर अल्फाबेट है इसलिए डैश। बहुत ही प्यारा सा नाम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इसका नाम लिखना है, तो साइक्लो अल्केन है, इसका नाम लिखना है, तो क्या करें? मेन चेन चुनते हैं। तो मेन चेन इसमें कौन हो जाएगा? जनरली रिंग होगा तो ये वाला मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से ब्रांच नियरेस्ट होता है, इसको आप पोजीशन 1 दो, 1। अब 2 कहाँ चले भाई? आप इधर भी चल सकते हो, नहीं तो आप ऊपर भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 4 मेन चेन चुन ही लिए, नंबरिंग कर ही दिए, प्रीफिक्स लिखिए। उसके बाद साइक्लो लिखिए, उसके बाद वर्ड रूट लिखिए, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स में आप क्या लिखिएगा? ब्रांच का नाम लिखिएगा। कितना ब्रांच है टोटल? 2। देखिए एक ए वाला है और एक ए वाला है। इसका नाम हो गया 1 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए 1 मिथाइल, और इसका भी तो नाम होगा 1 मिथाइल क्योंकि ये भी तो एक ब्रांच है, तो इसके लिए 1 मिथाइल और इसके लिए भी 1 मिथाइल, इसके लिए 1 मिथाइल, इसके लिए भी 1 मिथाइल, तो दोनों को लिखिए, किसी को छोड़ना नहीं है। 1 डैश मिथाइल, फिर से 1 मिथाइल। साइक्लो है, रहने दीजिए। वर्ड रूट टोटल कितना कार्बन है बताइए? 4, तो ब्यूट है। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ANE लिखिए। अब इसको मिला दीजिए, 1 मिथाइल और 1 मिथाइल मिलेगा तो क्या बनेगा? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ये जो R लिखा हुआ है ना, इसका नाम आया 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एकदम इजी वे में समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। जैसे देखिए दोस्तों, इस प्यारा से सवाल का नाम लिखना है। क्या करें? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए वीडियो को पॉज करके। इसको क्या करना है? सबसे पहले आप मेन चेन चुनिए। हो गया मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से ब्रांच नजदीक हो। तो भैया 3 ब्रांच है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है। कहाँ से करें? अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो आपको ऊपर की ओर जाना होगा। अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको ऊपर की ओर जाना होगा, इधर मूव करना होगा। यहाँ से नंबरिंग नहीं होगा क्योंकि ब्रांच दूर हो जाएगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब आराम से लिखिए। मेन चेन चुन ही लिए, नंबरिंग कर ही दिए, तो प्रीफिक्स लिखिए, साइक्लो लिखिए, वर्ड रूट लिखिए, प्राइमरी सफिक्स लिखिए, सबको मिला दीजिए, आंसर पाइए। तो प्रीफिक्स, उसके बाद आप क्या लिखिएगा? साइक्लो, फिर क्या लिखिएगा? वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 मिथाइल, ये वाला हो गया 1 मिथाइल,
ये वाला हो गया 2 मिथाइल और ये वाला हो गया 3 मिथाइल। 1 मिथाइल, ये वाला हो गया 2 मिथाइल, ये वाला हो गया 3 मिथाइल। साइक्लो है, साइक्लो रहने दीजिए। वर्ड रूट में कि टोटल कितना कार्बन है, देखिए टोटल कार्बन है आपका 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, HEX। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्लियर दिख रहा है एन। अभी 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, तीनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल। मिथाइल 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 मतलब ट्राई मिथाइल। तो 1 यहां पे लिखते हैं 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का बहुत ही प्यारा सा नाम आया, इस कंपाउंड का बहुत प्यारा सा नाम आया 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का नाम लिखना है तो क्या करें हम लोग, मेन चेन चुनते हैं, नंबरिंग करते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, काम खत्म। मेन चेन वाला हो जाएगा। अब आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। नंबरिंग कहाँ से करें भैया, 3 ब्रांच है, एक ब्रांच यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 आप ऊपर से भी कर सकते थे, आप यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स के बाद आप क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं, लिखिए साइक्लो। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, वर्ड रूट लिखिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही आसान। फिर आप लिखिए प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कब आता है, जब फंक्शनल ग्रुप आता है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। प्रीफिक्स ब्रांच का नाम लिखिए, इसका नाम हो गया 1 मिथाइल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल और इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। सबको लिख दीजिए, किसी को छोड़ना नहीं है। 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, इसका 3 मिथाइल, समझ रहे हैं ना, 3 मिथाइल। मिथाइल ही क्यों, एक कार्बन है तो मिथाइल ही होगा ना, 2 कार्बन होता तो इथाइल होता। 3 मिथाइल साइक्लो है, रहने दीजिए। वर्ड रूट टोटल कितना कार्बन है बोलिए, 3। प्रॉप प्राइमरी सफिक्स बिल्कुल अच्छा तरह से आप समझ गए हैं, ANE सिंगल बॉन्ड है। 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल मिलेगा तो क्या बनेगा 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो इस क्वेश्चन का ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा था, तो इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा नाम आया दोस्तों 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का नाम लिखना है, ठीक है, ये बहुत प्यारा सा सवाल है, इसका नाम लिखना है तो क्या करें, मेन चेन आप चुनिए। सिंपल सी बात है ना, मेन चेन चुनिए। मेन चेन तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब नंबरिंग करना है तो एक दिक्कत यहां पे आ रहा है कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें, ठीक है, यहां से स्टार्ट करें कि यहां से स्टार्ट करें। तो दोस्तों आप देखिए ध्यान से, अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच है। सिंपल, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच मिलेगा। अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो एक ही ब्रांच न मिलेगा। यहां से स्टार्ट कीजिएगा तो 2 ब्रांच मिलेगा, और यहां से कीजिएगा तो एक ही ब्रांच मिलेगा एक कार्बन पे। तो यहां से स्टार्ट होगा 1, और किधर जाए तो नीचे जाएंगे क्योंकि ब्रांच नियरेस्ट है 2। ऐसा नहीं कि आप ऊपरे से घूम के आ जाइएगा 2, 3, 4, 5, तो गलती हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम लोग को ना कोशिश करना है कि एकदम मतलब ब्रांच किधर से एकदम नजदीक मिलते जाए, ठीक है ना, दूर वाला नहीं ढूंढना, एकदम नजदीक चलना है। यहां से स्टार्ट तो इसलिए क्योंकि यहां पे एक ही कार्बन पे 2 ब्रांच था। 1, 2, 3, 4, 5 प्रीफिक्स लिखिए, साइक्लो लिखिए, क्योंकि मेन चेंज हो गया, नंबरिंग भी हो गया। प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट
और लास्ट में प्राइमरी सफिक्स। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रीफिक्स में क्या लिखें, तो ब्रांच वाला का नाम लिखिए। तो यहां पे है 1 मिथाइल ऊपर के लिए, फिर 1 मिथाइल इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा सोचिए, 2 इथाइल, नॉट मिथाइल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, इस कार्बन को नहीं लेना है, तो मेन चेन में आ गया 2 कार्बन है, तो 2 इथाइल, इसका नाम हो गया 2 इथाइल। तो अब आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पे 1 मिथाइल है, यहाँ पे 2 इथाइल है, पहले कौन लिखा जाएगा? पहले इथाइल वाला टर्म लिखा जाएगा, क्योंकि ABCD में E पहले आता है M से, इसलिए 2 इथाइल को पहले लिखेंगे। तो दोस्तों इसका नाम हो गया 2 इथाइल, तो आप पहले लिखिए 2 डैश इथाइल, आराम से, एकदम घबराना नहीं है। इसका नाम हो गया 1 मिथाइल, इसका भी तो नाम हो गया 1 मिथाइल, तो उसको भी लिखिए 1 मिथाइल। साइक्लो है तो साइक्लो रहेगा। वर्ड रूट में आप जानते हैं कि टोटल कार्बन को लिखा जाता है, तो टोटल कितना कार्बन है भाई? 5, पेंट लिखिए। प्राइमरी सफिक्स किस तरह का बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है, तो N लिखिए, मिला दीजिए। 2 इथाइल तो अकेला रहेगा, 1 मिथाइल मिलकर के हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल। तो फाइनल नेम हो गया 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो देखें इस क्वेश्चन का कितना प्यारा सा नाम आया, 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का नाम लिखना है, तो इसका हम नाम लिख करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मेन चेन चुनिए, हो गया। नंबरिंग कहाँ से करें? तो जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो, भैया आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो 1। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम यहाँ से करेंगे तो ऊपर जाएंगे, यहाँ से करेंगे तो नीचे आएंगे, 2, 3, 4। नाम लिखिए। तो प्रेफिक्स क्या होगा? 1 इथाइल 2 इथाइल, प्रेफिक्स लिखिए। फिर क्या लिखिएगा दोस्तों? साइक्लो, फिर वर्ड रूट। अब आप बहुत अच्छा तरह से समझ गए हैं, ठीक है। फिर लिखिए प्राइमरी सफिक्स। देखिए प्रेफिक्स में क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 इथाइल, ये क्या है? 1 इथाइल, तो यहो तो 2 इथाइले है, ये कहाँ दूसरा कुछ है? 2 इथाइल। अरे ये सब बहुत आसान होता है। साइक्लो, वर्ड रूट, टोटल कितना कार्बन है? 4, तो ब्यूट। साइक्लो को साइक्लो रहने देना, इसके साथ कुछ नहीं करना है। प्राइमरी सफिक्स कैसा बॉन्ड है? सिंगल, N लिखिए, मिला दीजिए। 1 इथाइल 2 इथाइल मिलके क्या बनेगा? 1,2 डाइथाइल, 1,2 डाइथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इस प्यारा सा कंपाउंड का नाम हो गया दोस्तों 1,2 डाइथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसका पूरा नाम आ गया 1,2 डाइथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये जो 2 सवाल आपके सामने दिख रहा है ना, ये 2 सवाल आपके लिए है। ये दोनों क्वेश्चन को ना आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी को धन्यवाद।